A few moments later. किसी ने गोजो सातोरू को बुलाने के लिए ऊंचे दर्जे का कवच बनाया है। उन्होंने शिबुया में हालात को काबू करने के लिए गोजो को भेजने का फैसला किया है। जरूर ये वही गुनहगार होंगे जिन्होंने एक्सचेंज इवेंट के दौरान हमला किया था। हम दोनों और नानाबे। बाकी आम लोगों की जान की कोई परवाह नहीं है। वो लोग सिर्फ जादूगरों को बचाने की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से यही सही फैसला है। इस वक्त वो आम लोग सिर्फ कवच के अंदर फंसे हुए हैं। हो क्या रहा है? अरे कोई जल्दी से गोजो सातोरू को बुलाएगा। ये गोजो कौन है? मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक वो नहीं आएगा हम यहाँ से आजाद नहीं होंगे। अब ये मुसीबत हद से ज्यादा बढ़ गई है। खुशी करो, खुशी करो। क्या तुम्हें पता है, कोई भी जानबूझकर आसपास के सिग्नल को कवच के जरिए ब्लॉक कभी नहीं कर सकता। सुनो इनो, फुशिकरो बहुत ही होनहार है। इसके सामने तुम ज्यादा ज्ञान मत झाड़ो। मैं कोई नेता थोड़ी हूँ जो ज्ञान झाड़ूंगा। सब यही कह रहे थे। जितने लोग बाहर निकलने के लिए कवच के पास आए थे, लगता है वहाँ पर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। इससे तो अच्छा ये रहेगा कि हम उसे ढूंढें जिसने कि ये कवच बनाया है। गोजो सातोरू को बुलाना होगा। कवच कोई और नहीं तोड़ सकता। इसमें ताकत लगाना बेकार है, क्योंकि ये कवच जुजुत्सु जादूगरों को अंदर बाहर जाने से नहीं रोक रहा। यानी हमें उसे पकड़ने में मदद करनी है। नहीं, तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। ज्ञान मत दो और ये बताओ कि बाहर कैसे निकलना है। उन्होंने गोजो सर को अकेले सबसे निपटने भेजा है, लेकिन हम सब भी कुछ न कुछ तो कर ही सकते हैं ना। मिस नी को मदद का काम दिया जैसे वो असिस्टेंट है। वो गोजो सातोरू खुद को बड़ा 30 मार खां समझता है। हाँ, समझता होगा। क्यों, तुम्हें क्या लगता है वो कोई मामूली इंसान है? आप फिर से मुझे बहला रही हैं, है ना? असल में आपको लोगों से नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब और अपने पैसों से प्यार है। यहाँ नीचे एक और कवच बना हुआ है। अरे ये तो हद हो गई। ओए तो माफ करना आंटी, एक मिनट। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ एक कवच है जिसने आम लोगों को अंदर फंसाया हुआ है। वो इन दोनों जगहों के बीच कहीं मौजूद है। जिस शापित शक्ति या शाप जादूगरों ने ये कवच बनाए हैं, इसके अलावा उन कवचों के बीच कुछ इंसान है जिन्हें बदलकर शैतान बना दिया है। तुम तो पूरी तैयारी के साथ आए हो। तुम आ गए? हाँ चाचा, और तुम्हें ऐसा धोऊंगा कि कोई बहाना नहीं मार पाओगे। तुम दोनों यहाँ क्यों खड़े हो? हमें जल्दी जाना होगा। मिस नी कौवों की नजर से खुद को जोड़ रही हैं। अरे ठीक है, तुम बात कर सकते हो। सुन लिया? क्या? सुनो इतादोरी, ये देखो अंडरग्राउंड स्टेशन का मैप। मुझे लगता है आम इंसान लेवल B5 के ट्रेन प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। यहाँ लेवल B4 पर शैतान बने इंसान घूम रहे हैं। वो कवच बनाने वाली शापित शक्ति वहीं पर है। मुझे लगता है वो शैतान लोगों को B5 पर भेज रहे हैं। हम दोनों B4 पर जाएंगे जो वहीं पर खुलता है। लेकिन वो यहाँ है ना, वो शापित शक्ति। अगर खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो तुम भी वहाँ पर आ जाना, ठीक है? इतनी मेहनत मत करो, मैं नहीं भागूंगा। ये दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं? अबे दोनों नहीं, चारों। पीछे हट जाओ वरना सब मारे जाओगे। क्या तुम जानते हो गोजो सातोरू अपनी शक्तियों को सबसे अच्छे तरीके से कब इस्तेमाल कर पाता है? बताओ कब कर पाता है? जब वो अकेला होता है। तो हम एक कदम और आगे बढ़कर उसके आसपास आम लोगों की भीड़ बना देंगे। दूसरा जुजुत्सु जादूगर उसके लिए अड़चन बन जाता है। इस तरह से क्या देख रहे हो? अरे तुम तो एक जुजुत्सु जादूगर हो ना? ये उतना काबिल नहीं लगता। क्या ये दोनों कवच शैतान ने बनाए हैं? कवच बनाना बहुत ही टेढ़ा काम होता है। कई जादूगर हैं जो ताकतवर होकर भी कवच नहीं बना पाते। वैसे मैं उनमें से बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो टाँके वाली शापित शक्ति यहीं पर है ना? टाँके वाली शापित शक्ति?
माही तो नीचे है और मैं यहाँ इस कवच की हिफाजत कर रहा हूँ। मैं बहुत ही चालाक हूँ। वो जिन इंसानों को बदलता है उनका स्वाद बिगड़ जाता है। क्या तुम्हें पता है, माही तो बिल्कुल भी काबिल नहीं है, लेकिन मैं बहुत ही चालाक हूँ। स्वाद में फर्क बता सकता हूँ। कमीनों को इंसानों की कद्र करना बहुत जल्द सीखना होगा। मैं समझ गया कि तुम बिल्कुल भी चालाक नहीं हो। तुम एक ग्रास हॉपर हो, है ना? ब्लड मैनिपुलेशन। डोमेन एम्प्लीफिकेशन। आम लोगों को नुकसान पहुंचाए बिना वो तकनीक इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसकी खुद की ताकत से दुगना होता है। उसकी पलटवार श्रापित तकनीक का कम से कम असर। वहाँ वो ब्लू तकनीक की मदद से बिजली जैसी रफ्तार से भाग नहीं पाएगा। ऐसे में गोजो के पास डिफेंस के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। तुम लड़ नहीं रहे, बस भाग रहे हो। शायद इसके पास कोई खास पैतरा नहीं है। बताओ मुझे, तुम क्या हो? क्या हूँ मतलब? तुम चालाक हो या फिर चालाक नहीं हो? जो चालाक होते हैं वे खुद अपने मुंह से खुद को चालाक नहीं कहते हैं। अच्छा, ऐसा क्या? चलो दो चार हाथ आजमाते हैं। मेरा चमड़ा। लगता है शार्प जादूगरों की संगत में तुमने ऐसे हमले सीख लिए हैं। ये तकनीक भी बिल्कुल सिंपल डोमेन की तरह काम करती है। डोमेन एम्प्लीफिकेशन। इन्होंने खुद को इस शक्ति से ढक लिया है। इस वजह से इनके हमले मुझ तक पहुंच जाएंगे। अरे तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक हो जाएगा। शायद तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। मैंने कहा था ना कि भागना मत। तुमने तो सच में मुझे हैरान कर दिया। अच्छा, बहाने बनाने लगे? बिल्कुल भी नहीं टकले। मेरा मतलब मैं ये देखकर हैरान हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम इन बेकार साजिशों से मुझे हरा सकते हो? हम उसकी छलावे की दुनिया अनंत काल से कैसे बचेंगे? 99% इस बात के चांस है कि वो इसे इस्तेमाल नहीं करेगा। इनफाइनाइट वॉइड का असर सिर्फ गोजो सातारू और उन लोगों पर नहीं होता जिन्हें गोजो हाथ लगाता है। लेकिन इसका मतलब ये है कि तुम्हें भी अपने डोमेन इस्तेमाल नहीं करने हैं। तुम्हारा बस यही मकसद है। ध्यान रखो कि गोजो सातोरू श्रापित शक्तियों को हराने और आम लोगों को बचाने की सोच है। इसके पास एक खास पैतरा था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। इतादोरी में इतनी ताकत है कि उसके आगे हर पैतरा बेकार है। शर्म की बात है, कोगाय खत्म हो गया है। हाँ, मुझे भी उनसे लड़ना था ना, पर अब मुझे मौका नहीं मिलेगा। क्या बात है इतादोरी, लगा था तुम्हें उसे हराने में थोड़ी मुश्किल होगी। अगर मैं सच कहूँ तो अब तुम ज्यादा काबिल जादूगर हो गए हो। वहाँ टाके वाला शैतान नहीं था। तुम्हारी तारीफ कर रही है, उसकी कदर करो। जानकर खुशी हुई। फ्लैशबैक। वो मेरे टीचर है। वो नहीं होते तो मुझे बहुत पहले ही मौत की सजा दे दी जाती। एक तरह से मेरा ख्याल रखते हैं, लेकिन देखा जाए तो वो मेरा ही नहीं सबका ख्याल रखते हैं। बेवकूफ। हाँ, वो बेवकूफ है। सैमन। असल में पता है, मैं उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती। वो सन की है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो सबसे ताकतवर है।
This is the end.